मधुबनी में, अपने शहर में, ग्रामीण स्तर पे आप जान रहे होंगे, शहरवासी पहले से भी जान रहे हैं कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोगों ने गांव में सड़क बनाया और लगातार ही चल रहा है। शहर के लोग को भी पता होना चाहिए, जब से हम विधायक 2015 में बने उस समय 2 करोड़ रुपया हम लोग को मिलता था। तो निश्चित तौर पे हमेशा आधा शहर को देते थे, आधा पूरे विधानसभा क्षेत्र को देते थे। मतलब 1 करोड़ शहर को और 1 करोड़ बाहर को, और चलते चलते अब 4 करोड़ मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे 2 करोड़ शहर को जाता है, 2 करोड़ पूरे विधानसभा क्षेत्र को जाता है। आने वाला समय में निश्चित तौर पे शहरवासी के लिए शुभ सूचना है कि अब कम से कम जो 15 करोड़ मिला, जिसका आज शिलान्यास हम शहर में केवल की, और ये 2024 का हमारा लिखा हुआ बड़ी छोप के साथ सरकारी नियम जो होना चाहिए, जो हम लोग योजना विभाग को लिखते हैं, एलईओ को लिखते हैं, निश्चित तौर पे एनओसी के बाद बनता है, 2 महीने के अंदर काम शुरुआत हो जाता है। मुझे खेद है, शहरवासी को जो तकलीफ है और सरकार की ये जो कार्य प्रणाली है उस पर हम क्षोभ प्रकट करते हैं, और अनुनय विनती से अब काम नहीं चलेगा। निश्चित तौर पे हमने अस्त्र उठाया है आपके हित में। विजिलेंस की टीम हो, फलाना टीम हो, सब मधुबनी का देखेगा कि बुडको की कार्य क्षमता क्या है, क्या कारण है कि हमारा जो है जो कैनाल, जो राज कैनाल, किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल, जो आज से 4 साल पहले बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना। पूरे शहर के लोग को प्रश्न पूछना चाहिए। जब तक पूरा कैनाल में शहर का जब सड़क और नाला का पानी नहीं जुटेगा तो पानी कैसे निकलेगा। आज फिर से बरसात हो जाएगा, नरक हो जाता है शहर, कौन बोलेगा। हर एक बार जो भी डीएम आते हैं लगातार हम पत्र देते हैं और लगातार उनसे अनुरोध करते हैं, ये 37 पॉइंट है, 40 पॉइंट है, आप जितने दिन डीएम रहिएगा मेरे चीजों के आधार पे एक बार बैठक करिएगा, तुरंत एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क होगा, काम तुरंत होगा। और जब जनता के बीच ये मैसेज जाएगा तो डीएम साहब आपकी भी चर्चा होगी, आपकी भी तारीफ होगी। केवल एमएलए हैसियत से कुछ नहीं होता है, एमपी बन जाने से कुछ बड़ी बात नहीं होती है। एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क क्या कराए ये जनता जानना चाहती है। और हर एक जगह त्रिस्तरीय पंचायत के भी हम प्रतिनिधि रहे हैं। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट दे करके मधुबनी जिला के लोगों ने हमें जिताया था। और आज भी किसी ब्लॉक में चले जाइए, गांधी स्मृति भवन हर एक ब्लॉक में आपको मिलेगा, जो लगेगा 11 लाख से उस समय नवरत्न और बड़े बड़े लोग जो कहते हैं, आज वो शायद 30 लाख में भी नहीं बन पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कुछ ऐसी कार्य योजना बनाइए जो मधुबनी के लोगों को याद रहना चाहिए। हमसे पहले 2015 से पहले कौन माने जिला अस्पताल कैसा था ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। पंडौल का अस्पताल कैसा था छिपा हुआ नहीं है। और आदरणीय तेजस्वी जी जब हमारे पथ निर्माण मंत्री थे तो 100 करोड़ हमने मांगा था, 30 करोड़ शहर को दिया था, निधि चौक से लेकर के जो स्टेशन तक आज तक नहीं बन पाया है। और जब आप पंडौल चले जाइए, पंडौल से रामपट्टी तक सड़क देखिए, चकाचक सड़क है। हम वैसा ही चाहते थे शहर को कि डबल लेन सड़क हो। हमसे पहले सिंगल लेन सड़क हुआ करता था, और डबल लेन के तहत उससे पहले जो हम समझते हैं कोतवाली से पैठ घाट का भी है, जो समय भी बना है, पुनः उसको दोहरीकरण करने की बात कर रहे हैं। सिंघनिया चौक से सूर्य स्कूल तक की बात होती थी, लोग को विश्वास नहीं था, लेकिन आज हमें खुशी है कि 19 करोड़ रुपया ला करके बनाने का काम कर रहे हैं। तीसरा, स्टेडियम पर भी लोगों को विश्वास उठ गया था कि हम शायद नहीं देख पाएंगे, वो भी हम दिखाने का काम कर रहे हैं। साथ ही केवल उतना ही नहीं, आज तक लोग जानते थे, और जब हमने राज नाला, किंग्स नाला, वाटसन नाला के नाम से जब किया तब 104 करोड़ रुपया शहरवासी के लिए ला के दिया। दूसरी बार 63 करोड़ फिर ला करके दिया। काम कहाँ हो रहा है। और 2024 के दिसंबर में हमने लिखा 140 सड़क क्यों नहीं बन रहा है। केवल समीर महासेठ बोलेंगे तो विधानसभा में आपको हम बता देते हैं, पूरे बिहार में कम से कम 1 to 10, पूरे बिहार में 243 एमएलए एमएलसी में सबसे ज्यादा आपके प्रतिनिधि होने के नाते पूरे बिहार में सबसे ज्यादा विधानसभा में क्वेश्चन किया गया। हर एक चीजों के लिए किया गया, पूरे बिहार के डेवलपमेंट के लिए किया, पूरे जिला के लिए डेवलपमेंट के लिए किया, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने किया है।
लेकिन आने वाला समय बताएगा। आप बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री जी आते हैं, अनाउंस करते हैं, क्या कारण है? 11 सूत्र 11 आइटम में समीरे महासेठ का 7 चीज, चीफ सेक्रेटरी उतरे धनबाद, उनके सारे मंत्री उठे धनबाद, दोनों एमपी थे यहाँ के धनबाद। समीर जी लगता है मुख्यमंत्री आप ही के लिए आए हैं। सारा योजना जैसे आप चले जाइए कि हम लोगों ने जो पहला स्टार्ट किया था 2015 के बाद, जो हम कहते थे कि हम लोग सकरी से लेकर के कनकपुर से लेकर के सौराठ तक सड़क बनाएंगे, और चारों तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा जितना हमारा इधर इरिगेशन का काम चलेगा, निश्चित तौर पे 200 करोड़ से ज्यादा उस योजना का भी टेंडर हो चुका है। और वो टेंडर से बाद में क्या होगा? जीवछ नदी हो, सारी नदियों में पानी लबालब रहेगा। जो उस समय का सुलिस गेट हुआ करता था, उससे ज्यादा बड़ा बड़ा एक बियर, जो सुलिस गेट से भी बेटर परफॉर्म होता है। 1-1 किलोमीटर पर दोनों तरफ किसान अपना पानी खेत में लेंगे। ये सपना हम दिखा नहीं रहे हैं, टेंडर हो चुका है और ये काम होना चाहिए। जो काम नहीं हो रहा है, जब 2024 से लेकर के जो हम कह रहे हैं कि जो सरकार को कि नहीं, बुडको के द्वारा 140 सड़क दे देते, तो पूरे शहर में 456 सड़क में, जहां 100 सड़क पहले बनवा चुके थे, 146 मतलब 250 सड़क समीर महासेठ के द्वारा बन गया रहता, तब जाकर के लगता कि तब नगर निगम, जो नगर परिषद था, नगर निगम बना, उनका दायित्व। उनकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि जो 30 वार्ड पुराना था और जो 15 जो विस्तारित वार्ड हुआ है, वो जब तक उसको कि नहीं पूर्णतः सड़क, बिजली, पानी से नहीं दे दीजिए, तब तक बिहार सरकार टैक्स उससे वसूल नहीं करे। टैक्स वसूलना जनता के मैंने सपनों को ठोकर पहुंचाने वाली बात है। मेरा आग्रह है कि 15 जो बात, मान लीजिए 15 वार्ड आपने जोड़ा, फायदा नुकसान आप कैलकुलेट कर लीजिए। वहां जिला पार्षद का भी एरिया था, मुखिया का भी एरिया था, पंचायत समिति का हक, उन लोग का पैसा लगता। आज नगर निगम उतना पैसा नहीं दे पा रही है, तो इसलिए लंबा समय लगेगा। इसलिए आज के अखबार में भी, हिंदुस्तान में आप पढ़ेंगे कि हमने उस बात का विधानसभा में भी उठाया और हर एक जगह उठाते रहते हैं, ताकि 15 वार्ड जो नए जोड़े गए हैं, इस तरह का पूरे बिहार में जहां जहां आपने नया जोड़े हैं, उसके लिए अलग योजना बना करके पानी, बिजली, सड़क का अलग से पैसा दीजिए, ताकि वहां के जनता को वो लाभ मिले और पूरे मधुबनी के 145 वार्ड के लोगों को ये लगे कि समीर महासेठ आपके द्वारा आशीर्वाद दिए गए थे 2015 में भी और 2020 में भी, जब आपने आशीर्वाद दिया तो विधायक बने। और इसके बाद सरकार, उस समय आदरणीय नीतीश जी की सरकार थी, हमारे तेजस्वी जी भी लीडर थे, उन्होंने उद्योग मंत्री का जो सेहरा दिया, वो मधुबनी के लोगों का सम्मान बढ़ा। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं आपके सभी चीजों पे हम खरे उतरने का काम करेंगे। सवाल है, फिर भी इतना अच्छा सोच रखने के बावजूद भी कुछ लोगों का डायरेक्ट आरोप है कि विधायक जी यहाँ देखने तक नहीं आते हैं। बहुत सारी समस्या उन्होंने बताया है कुछ जगहों पर, इस पर आपका क्या कहना है? जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे मतलब गली में नाला की समस्या है, रोड की समस्या है, पानी की समस्या, विधायक जी देखने तक नहीं आते हैं और 2 महीना से काम पे लगे हैं। इस पे क्या पहले का विधायक जो होते थे ना, म्यूनिसिपैलिटी जो हुआ करता था, उस समय म्यूनिसिपैलिटी हुआ करता था, तो हमारे पिता स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी हुआ करते थे, जो कोई कहता था तुरंत करा देते थे। अब विधायक और एमपी नहीं करा सकता है, पूरे बिहार का कोई विधायक एमपी नहीं करा सकता है। ये कार्य क्षेत्र बट गया है। संविधान प्रदत्त जो चौथा स्तंभ है, उसमें जो अर्बन एरिया अलग है और ग्रामीण एरिया अलग है। अर्बन का पावर हर एक जगह, चाहे नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, उसका दायित्व बनता है। उस दायित्व को आप लोग समझाने का प्रयास करें और इस काम के लिए जो भी हमारे वार्ड कमिश्नर जो उनसे नहीं होगा, जो वार्ड काउंसिलर, हमसे भी मदद ले और जनता को मदद करने का काम करे। जनता सही बोल रही है, जनता गलत नहीं है। जनता के लिए समीर महासेठ हमेशा आगे करके उसको काम करने का काम करवाने का काम करेंगे।